नमस्कार. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. सुप्रभातम. सर्वप्रथम यहाँ पर सनराइज इंग्लिश स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा 9वीं के सभी छात्र और छात्राओं का स्वागत है. आइए छात्रों, आज हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9वीं विषय हिंदी और हमारी किताब का नाम है संचयन भाग क्रमांक 1. उसका आज हम यहाँ पर पाठ देखने जा रहे हैं. पाठ क्रमांक 6 और पाठ का नाम है दिए जल उठे. देखो ये पर पाठ दिख रहा है यहाँ पर, और इस पाठ के लेखक है मधुकर उपाध्याय जी. ठीक है, यहाँ पर इस पाठ में मधुकर उपाध्याय जी ने दांडी यात्रा के बारे में यहाँ पर चर्चा की है, बात की है. अब हम सीधे इस वीडियो में चलते पृष्ठ क्रमांक 45 पे. ठीक है, तो इसके बाद थोड़ा मैं आपको प्रस्तावना बताते कि हम कल ऑनलाइन के माध्यम से कहाँ तक पहुँच गए थे. कल हम पृष्ठ क्रमांक 44 देखा था और 45 का पहला गद्यांश देखा था. देखो कल हम यहाँ तक पहुँच गए थे. थोड़ा मैं आपको बताता हूँ कल के बारे में कि यहाँ पर मधुकर जी उपाध्याय जी बोल रहे थे कि सरकारी नौकरियों से इस्तीफा का उल्लेख करते हुए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए आप लोग, उन्हें भी अपने निजी तुच्छ स्वार्थ बोलकर इस्तीफा दे देना चाहिए. और आखिरी में कह रहे थे वो कि सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें नहीं खुली है. यहाँ तक हम कल पहुँच गए थे. आगे हम कंटिन्यू करते इस वीडियो के माध्यम से. पृष्ठ क्रमांक 45 का दूसरा गद्यांश. छात्र ध्यान दीजिए. देखो, गांधी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी. सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, देखो महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया उन्होंने और कहा कि उनकी गिरफ्तारी की अच्छी बात होगी. अगर सरकार उनको गिरफ्तार कर देते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात होगी. सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने महात्मा गांधी जी आगे बढ़ते हैं. अब फिर बादल घिर आए हैं, यह कहो सही मौका सामने है. अगर सरकार मुझे गिरफ्तारी करती है तो यह एक अच्छी बात है. मुझे 3 माह की सज़ा होगी तो सरकार को लज्जा आएगी. राजद्रोही को तो काला पानी देश निकाला या फांसी की सज़ा हो सकती है. मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए. देखो यहाँ पर महात्मा गांधी जी कह रहे हैं, पृष्ठ क्रमांक 45 का तीसरा गद्यांश ध्यान दीजिए छात्रों. अगर फिर बादल घिर आए हैं, समझो मुझे बादल यानी कि फिर से एक बार सरकार के मन में आया है, या कहो सही मौका सामने है. महात्मा गांधी बोल रहे कि अभी बिल्कुल ये मेरे सामने बिल्कुल सही मौका है. अगर मुझे गिरफ्तारी करते हैं कौन, ये अंग्रेज शासन, तो बहुत ही एक अच्छी बात है. मुझे 3 माह की सज़ा होगी तो सरकार को लज्जा आएगी. और समझो अगर मुझे यहाँ पर 3 माह की समझो सज़ा हो गई तो ये सरकार को थोड़ी शर्म आनी चाहिए. राजद्रोही को तो काला पानी देश निकाला या फांसी की सज़ा हो सकती है. देखो जो राजद्रोही होता है उनको काले पानी की शिक्षा होती है, अथवा देश से निकल जा सकता है, अथवा फांसी की सज़ा भी हो सकती है. मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए. यहाँ पर महात्मा गांधी बोल रहे. पृष्ठ क्रमांक 45 का छात्रों हम चौथा गद्यांश देखने जा रहे. ध्यान दे दो. सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चले और 8 बजे कनकापुरा पहुँचे. देखो महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि जो सत्याग्रही थे वो सत्याग्रही शाम को 6 बजे वहाँ रास गांव से निकले और 8 बजे कनकापुरा पहुँच गए. उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे. उस समय की अगर बात की जाए तो उस समय लोग यात्रा से बहुत ही थके हुए थे और कुछ थकान इस आशंका से थी कि मही नदी कब और कैसे पार करेंगे. देखो थकान का छात्रों कारण यह था कि वह जो नदी थी, मही नाम की नदी थी, मही नदी पूरी पानी से भरी हुई थी. उस नदी को कब और किस तरीके से पार करेंगे. नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली
ठंडी बयार ने सत्याग्रह का स्वागत किया। देखो यहाँ पर मधुकर जी उपाध्याय बोल रहे हैं दांडी मार्च पर के बारे में कि नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली जो ठंडी बयार का अर्थ होता है जो ठंडी हवा ने सत्याग्रह का स्वागत किया। कनकापुरा में 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी के माथे पर तिलक लगाया और कहा। देखो यहाँ पर मधुकर जी उपाध्याय जी वर्णन कर रहे हैं कि कनकपुरा में 105 साल की एक बूढ़ी महिला है, वो महिला ने गांधी के माथे पर तिलक लगाया और गांधी जी को कहा, महात्मा जी स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। देखो महात्मा जी आप काम करो, जल्दी भारत को स्वराज्य प्रदान करो और जल्दी वापस आ जाओ। गांधी ने कहा। उस बूढ़ी महिला के बोलने के बाद महात्मा गांधी जी ने कहा, मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। देखो माता जी, मैं भारत को आज़ादी के दिए बिना, आज़ाद करते बिना यहाँ से नहीं लौटूंगा। गांधी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे था। देखो यहाँ पर मधुकर जी उपाध्याय जी बोल रहे हैं कि गांधी जी का जो समय था वो समय लगभग सुबह के 8 बजे, निर्धारित जनसभा का समय 8 बजे था, लेकिन कनकपुरा पहुंचने में हुई देरी के कारण उसे 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन महात्मा गांधी जी कनकपुरा में देरी से पहुंचने के कारण उसे 1 घंटे में उस जनसभा को स्थगित कर दिया गया, रुका गया। अब हम पृष्ठ क्रमांक 45 का छात्रों आखिरी का गद्यांश पढ़ रहे, ध्यान दीजिए। जनसभा में गांधी ने ब्रितानी कुशासन का जिक्र किया। उन्होंने कहा, इस राज्य में रंक से राजा तक सब सुखी है। राजे महाराजे जैसे सरकार नाचाती है, नाचने को तैयार है। यह राक्षसी राज है, इसका संहार करना चाहिए। रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया कि गांधी थोड़ी यात्रा से। अब देखो पृष्ठ क्रमांक 45 का छात्रों हम आखिरी का गद्यांश पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखो जनसभा में गांधी ने ब्रितानी कुशासन का जिक्र किया। उन्होंने कहा महात्मा गांधी जी ने, इस राज्य में रंक से राजा तब सब सुखी है, यानी कि सामान्य जनता से लेकर राजाओं महाराजाओं तक सभी लोग यहाँ पर प्रजा सुखी है। राजे महाराजे जैसे सरकार नचाती है, नचने को तैयार है। वहाँ पर जो राजे महाराजे होते जिस प्रकार से सरकार को नचाना चाहती है, नचने को तैयार है, बिल्कुल ये राक्षसी एक राज है। यहाँ पर जो दिख रहा है ये राक्षसी राज है। अब इसका संहार करना चाहिए, इसका नाश करना चाहिए। रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया। तो रास्ते में रेतीली सड़क होने के कारण महात्मा गांधी ने यह प्रस्ताव किया गया कि गांधी थोड़ी यात्रा कार से करेंगे। देखो यहाँ पर गांधी कार से कर ले। देखो छात्रों हमारा पृष्ठ क्रमांक चल रहा है अभी 46। मधुकर जी उपाध्याय जी बोल रहे हैं कि रास्ते में ये बहुत सारी रेती बालू होने के कारण ऐसा निर्णय किया गया कि महात्मा गांधी क्या करे, रास्ता खराब होने के कारण जो अपना सफ़र है दांडी यात्रा का, दांडी ठीक है, तो वो थोड़ा कार से करना चाहिए। गांधी जी ने इससे साफ इनकार कर दिया। देखो छात्रों गांधी जी ने मना कर दिया। गांधी जी ने कहा कि हम कार से सफ़र नहीं करेंगे। उनका कहना था, पृष्ठ क्रमांक 46 देख रहे हैं पहली पंक्ति, मुझे उनका यानी कि महात्मा गांधी जी का कहना था कि यह उनके जीवन की आखिरी यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता। देखो गांधी जी बोलने लगे कि देखो हमारे जीवन की ये आखिरी की यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग हम नहीं करता। यह पुरानी रीति है, बहुत ही पुरानी रीति रिवाज है। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को लाभ नहीं मिलता। देखो जो लोग धर्मों की यात्रा करते रहते हैं, ऐसी धर्म यात्रा करने वाले लोगों को देखो हवाई जहाज यानी कि हेलीकॉप्टर अथवा एरोप्लेन, मोटर यानी कि जो चाप जो होते हैं ना ये बहुत बड़ी गाड़ी, मोटर 4 व्हीलर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को लाभ नहीं मिलता। और देखो यात्रा में कष्ट सहे, लोगों का सुख दुख समझे तभी वही सच्ची यात्रा होती है। इस प्रकार से महात्मा गांधी का कहना था।
ठीक है छात्रों, आज हमने यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9वीं विषय हिंदी किताब का नाम संचयन भाग क्रमांक 1 और पाठ क्रमांक हम देख रहे थे 6 दिए जल उठे। उसका पृष्ठ क्रमांक हमने आज 44 और 45 का पहला गद्यांश देखा। ठीक है छात्रों, समय को ध्यान में रखते हुए वीडियो को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर रुकते हैं। फिर हम कल हाजिर हो जाएंगे ऑनलाइन के माध्यम से। ठीक है छात्रों, धन्यवाद।